हेलो नमस्कार, मैं भावना ये नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में बात करेंगे करियर के बारे में। कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, ये सब के बारे में ये वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट कि कोई भी करियर ऑप्शन चूज करते वक्त आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए और कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो आखिर तक देखते रहिए। गाइस, पहले समझते हैं कि करियर मतलब एक्चुअली क्या। अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो जो चीज़ आप आपके लाइफ के 35-40 ईयर्स रोज उठ के करने वाले हो वो आपका करियर होगा। ठीक है, सो आपका मैक्सिमम टाइम यू विल स्पेंड विद डूइंग दोज थिंग्स, so that has to be chosen very wisely, that has to be enjoyed by you, because अगर आप वो चीज़ enjoy नहीं करोगे तो almost 1/3 of your life will be wasted. Okay, so that is a very conscious decision and वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए किसी को भी। तो आज के वीडियो में ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगी आपके लाइफ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में, एंड दैट आल्सो विल ऐड वैल्यू टू दैट। सबसे पहली चीज़ है नो द प्रोसेस। गाइस, जब भी हम लोग कोई भी करियर ऑप्शन इमेजिन करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है वो पर्क्स ऑफ दैट जॉब। मतलब वो पर्टिकुलर करियर ऑप्शन से आपको कितना पैसा मिलेगा, आपका क्या स्टेटस होगा, कितना फेम मिलेगा, क्या ग्लैमर मिलेगा, कितना रिस्पेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो आप इमेजिन कर रहे हो दैट इज़ द पीक ऑफ दैट करियर। वहाँ तक पहुँचने में एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एक टाइम फ्रेम जाना पड़ता है और बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम आप इमेजिन कर लो, हर एक चीज़ में स्ट्रगल है। मतलब आपके घर में जो मेड आती है शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ स्ट्रगल, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं वैसे लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका अपना अलग स्ट्रगल चलता है। तो ठीक है, हर एक चीज़ में स्ट्रगल है। तो नाउ यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्ट्रगल आप एंजॉय करोगे और आप खुद के लिए चूज करोगे। ओके, सो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जो प्रोसेस है आप जो इमेजिन कर रहे हो ना, वहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड कर लो। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कौन सी चीज़ों में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और कौन सी चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लो। कितना टाइम देना पड़ेगा वो अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, मे बी द गुड ऑप्शन फॉर यू इज टॉक टू समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग और ऑलरेडी पास थ्रू दैट जर्नी। ओके, वो पर्सन आपको बेटर गाइडेंस दे पाएगा वो करियर ऑप्शन के बारे में। बट कभी भी पर्क्स को देख के कोई भी करियर ऑप्शन मत चूज करो, बिकॉज अगर आप वो प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड नहीं हो तो एक पॉइंट के बाद यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल गेट आउट ऑफ दैट। ठीक है, सो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो प्रोसेस अंडरस्टैंड करो, उसको एक्सेप्ट करो और वो स्ट्रगल खुद के लिए चूज करो। सो दिस इज अबाउट प्रोसेस। दूसरी चीज़ है कि अंडरस्टैंड टास्क विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म। बहुत बार क्या होता है कि कोई भी करियर ऑप्शन को इतना ग्लैमराइज किया जाता है कि डे टू डे बेसिस पे उसमें जो काम वो पर्टिकुलर प्रोफेशनल परफॉर्म करता है वो चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती। ठीक है, बट हम लोग को क्या अंडरस्टैंड करना है कि डे टू डे बेसिस पे आपका कैलेंडर कैसा होगा, आप डे टू डे बेसिस पे कौन से टास्क परफॉर्म करोगे, क्या वो टास्क को परफॉर्म करना आप एंजॉय करोगे, वो टास्क को आप एंजॉय करोगे, वो अंडरस्टैंड कर लो एंड देन मूव अहेड। बिकॉज बहुत बार जो बाहर से दिखता है वैसा होता नहीं है। बहुत बार बहुत सारे काम जो होते हैं बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड बेस, एनालिसिस बेस हो जाते हैं कि जहाँ पर ह्यूमन टच छूट जाता है एंड यू एंड अप नॉट एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर टास्क। सो ऑलवेज थिंक कि मैं जो टास्क परफॉर्म करने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द डे
एम आई गोइंग टू एंजॉय दैट? ठीक है, अगर इस चीज का आंसर यस है देन मूव अहेड, अदरवाइज लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस। तीसरी चीज है अपग्रेड योरसेल्फ। आपको दिन के मिनिमम 15 मिनट्स अदर देन वॉट एवर करिकुलम यू आर फॉलोइंग और जो भी आपके डेली टास्क है वो सब छोड़ के 15 मिनट आपको खुद को देने हैं वो पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, खुद को रेडी करने के लिए, मे बी खुद को ग्रूम करने के लिए। आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने हैं, उसमें कौन से स्किल सेट्स काम आ सकते हैं उसके बारे में सोचना है, उस पर काम करना है। और ये सब के लिए आपको डेली 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, 15 मिनट्स मिनिमम आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। एंड दैट कंपाउंड इफेक्ट यू विल सी एट द एंड ऑफ योर करियर, कि वो जो 15 मिनट आप देते आए हो उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको एंड ऑफ द डे मिलेगा। फोर्थ चीज है नो योर चैलेंजेस एंड द पर्क्स। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि वंस आपने आपका वो गोल अचीव कर लिया, यू बिकम वॉट एवर यू वॉन्टेड टू बिकम, उसके बाद क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। बिकॉज वो जो लाइफ होगी उसमें भी चैलेंजेस होगी, उसमें भी स्ट्रगल होगा, उसमें आपको कौन सी चीज़ों में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपके डेली कैलेंडर्स कैसे होंगे, डेली रूटीन कैसा होगा। अगर आप डॉक्टर हो तो मे बी आपको इमरजेंसीज के लिए हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर आप कोई भी लेट्स से बिजनेस में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको आपके सैटरडे संडेज भी मे बी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट उसके पर्क्स भी होते हैं देन। सो एट द सेम टाइम आपको उसके पर्क्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपको उसमें कितना पैसा मिलने वाला है, आपको क्या स्टेटस मिलने वाला है, आप क्या अचीव करने वाले हो। बहुत बार इनिशियली वी लुक फॉर द मनी, बट अंडरस्टैंड कि मनी इज द आउटकम ऑफ एवरी करियर। मतलब हर चीज़ में अगर आप एक्सेल करोगे तो वहाँ पर पैसा तो आपको मिलने ही वाला है, बट कहीं ना कहीं उससे आगे जाके वो एक अंदर का सेटिस्फैक्शन जो हम लोग को मिलता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहुत बार वो ना मिलने की वजह से वी डोंट एन्जॉय दैट थिंग एनी मोर। ठीक है, तो वहाँ पर ये सोचना भी इम्पॉर्टेंट है कि आप पैसे के अलावा और भी ऐसी कोई चीज़ें हैं या और भी ऐसे कोई नीड्स है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वो पर्क्स के बारे में आपको सोचना चाहिए कि क्या वो चीज़ें आपकी ये जॉब के एंड रिजल्ट से फुलफिल होंगी। अगर होंगी देन मूव अहेड, अदरवाइज सी पैसा तो हर एक स्ट्रीम में आपको मिलने वाला है। ठीक है, मेहनत करोगे तो कहीं पर भी पैसा मिलेगा, बट यू शुड एंजॉय दैट प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम आपको खुश भी रहना है, आपको लाइफ भी एंजॉय करनी है, आपको बाकी भी करियर ही नहीं करना है, आपको पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस के बारे में आपको सोचना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हो गई फोर्थ चीज़। फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इट्स नॉट टू लेट फॉर द यू टर्न। मतलब कभी भी अगर आपने कोई स्ट्रीम चूज़ कर ली है या आप आगे बढ़ चुके हो लाइफ में, तो अगर आप वो चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो देन देयर इज़ नो पॉइंट इन कीप डूइंग दैट थिंग। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ यू कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ दैट एंड डू समथिंग वेरी बेटर इन योर लाइफ। सो देयर इज़ ऑलवेज दैट फैक्टर दैट यू कैन कम आउट ऑफ दैट। तो हमेशा रिस्क लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मे बी मुझे ये ट्राई करके देखना चाहिए तो टेक रिस्क, डू दैट थिंग, explore that, and if you think that this is not suitable for you, you can always come out of that. So don't spend too much time in choosing a career option or don't take too much pressure of that. Just choose wisely, give your 100%, and after that if you feel this is not your cup of tea, then you can come out of that and choose something better and do something better in your life. So take risk, choose wisely. गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।